नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से भारत के संविधान के इस सीरीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जो हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हमने भारत के संविधान की आधारभूत बातों के संबंध में जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। इस एपिसोड में हम भारत क्या है और भारत की नागरिकता से संबंधित जानकारी देंगे। हमारे संविधान में भारत को एक संघ के नाम से संबोधित किया गया है। अलग अलग प्रांतों को राज्य भी कहा गया है। वहीं राज्य शब्द पूरे भारतवर्ष के लिए भी प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान के पहले भाग में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। भारत के संविधान का सबसे पहला आर्टिकल भारत को परिभाषित कर रहा है, जिसमें भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के राज्यों का संघ घोषित किया गया है। दोस्तों, विभाजन के बाद फेडरल फेडरेशन, जिसे हम केंद्र युक्त परिसंघ भी कहते हैं, लेकिन संविधान सभा के अनुसार संघ को परिसंघ कहना आवश्यक नहीं था। संविधान का ड्राफ्ट पेश करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था कि भारत संविधान संरचना की दृष्टि से परिसंघ हो सकता है, लेकिन कुछ निश्चित उद्देश्य से समिति ने इसे संघ कहा है, इसलिए भारत को संघ नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, संविधान के अनुसार और प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण देश और इसके निवासी एक ही स्रोत से अद्भुत सर्वोच्च शक्ति के अधीन रहने वाले व्यक्ति हैं। राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत को बनाते समय संविधान निर्माताओं ने भारत के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया है कि राज्य है तो सही, लेकिन इसमें संघ ही प्रमुख होगा, संघ ही मुख्यतः माना जाएगा। अब हम आगे चल के बात करते हैं कि भारत का राज्य क्षेत्र कितना है। भारत के संविधान में आर्टिकल 2 भारत राज्य के क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसमें राज्यों के राज क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, जिनको हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, और सरकार द्वारा अर्जित या अक्वायर्ड राज्य क्षेत्र के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के पूर्व संघ से संबंधित राज्यों की 4 श्रेणियां थी। प्रथम अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट ए और अर्जित किए गए राज्य क्षेत्रों को पार्ट डी में रखा गया था, और इस प्रकार से संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के इन्फोर्समेंट के समय पार्ट ए में राज्य, पार्ट बी में संघ राज्य या यूनियन टेरिटरी, और तीसरे पार्ट में जो बचे हुए राज्य थे उनको सम्मिलित किया गया था। संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने इन तीनों वर्गों को समाप्त कर दिया, और इस अधिनियम के बाद भारत के राज्य अलग हो गए और संघ राज्य या यूनियन टेरिटरी जो है उनके क्षेत्र भी अलग अलग हो गए। अब तक भारत में राज्यों की संख्या 28 है और संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत नए राज्य की स्थापना कैसे की जाती है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके तहत, या कौन सी ऐसी धाराएं हैं संविधान में, क्या व्यवस्था की गई है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत एक नए राज्य की व्यवस्था की जाती है। भारत के संविधान के आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद ऐसे निर्बंध या शर्तें, जिनको हम टर्म एंड कंडीशन भी कहते हैं, उनके साथ जिन्हें उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं। इस प्रकार आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। एक, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और दूसरी, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। संसद की इस शक्ति से भारत की अखंडता मजबूत होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारत की संसद को नए राज्यों की स्थापना करने एवं वर्तमान राज्यों के अक्षेत्राधिकार सीमा के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 3 के अधीन राज्यों की स्थापना की जा सकती है, और किसी भी वर्तमान राज्य में 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। किसी राज्य को अलग अलग भागों में मिलाकर कोई नया राज्य बनाया जा सकता है। किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर भी एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो ये जो शक्तियां हैं, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारतीय जो संसद है उसको दी गई है। संसद के अंदर इस तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं।